125 सीसी कैटेगरी में जा रहे हो और वो भी होंडा की बाइक लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो ऑप्शन। एक तरफ रहने वाली है होंडा शाइन 125 सीसी और दूसरी तरफ रहने वाली है रिसेंटली अपडेटेड होंडा SP 125। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में कंपैरिजन करने वाला हूँ इन दोनों बाइक्स को, इनके प्राइस को लेकर, फीचर्स को लेकर, और वीडियो के एंड में कंक्लूड करूँगा कि कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में कंपैरिजन करते हैं इन दोनों मॉडल्स का। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ देखो शाइन की 125 वाले मॉडल की, तो इस बाइक का जो ड्रम वाला मॉडल है वो अराउंड आपको मिल जाता है 96,000 के करीब। और अगर आप जा रहे हो इस बाइक के डिस्क वाले मॉडल में, तो ये बाइक अराउंड आपको मिलेगी 1,04,000 के और नो प्राइसिंग के साथ। वहीं अगर आप जा रहे हो SP 125 में, तो ये बाइक का जो ड्रम वाला मॉडल है वो अराउंड आपको मिलेगा 1,06,500 रुपये के करीब। डिस्क वाले मॉडल में जाओगे तो 1,15,600 रुपये के करीब इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको मिलने वाला है। सो ऑलमोस्ट प्राइस में आपको अच्छा खासा डिफरेंस इन दोनों मॉडल से मिलने वाला है। अब शाइन 125 में क्या मिलने वाला है और SP 125 में क्या मिलने वाला है, सारी चीज़ें जल्दी से करते हैं। इस बाइक में एक डिटेल्ड कंपैरिजन करते हैं। तो देखो, अगर आप जा रहे हो शाइन 125 में, तो यहाँ पे आपको जो हेडलैम्प सेक्शन है वो कुछ इस टाइप का मिलता है। यहाँ पे जो ये बाइक है वो आपको हैलोजन बल्ब के साथ ही अवेलेबल होगी। यहाँ पे आपको कोई भी जो LED DRLs हैं या फिर LED जो सेटअप है वो नहीं मिलने वाला। अच्छा खासा आपको यहाँ पे क्रोम मिल जाता है। फ्रंट का जो वाइजर है वो कुछ इस टाइप का रहेगा, होंडा की स्टिकरिंग मिलेगी। बाकी अगर आप देखोगे साइड इंडिकेटर्स को तो हैलोजन बल्ब के साथ अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी फ्रंट फेंडर का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिलेंगे। फ्रंट साइड में आपको मिलने वाला है 80/100 का टायर सेक्शन और यहाँ पे अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहने वाला है। फ्रंट में आपको मिलेंगे 130 mm के ड्रम ब्रेक्स अवेलेबल होंगे और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। अब बात करते हैं देखो SP 125 की। अब SP 125 जो है ना वो आपको लुक वाइज ज़्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ पे आपको जो हेडलैम्प सेक्शन है वो फुल LED सेटअप अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको DRLs भी मिलने वाले हैं। रिसेंटली अपडेटेड मॉडल में जो DRLs हैं वो ऐड किए गए हैं। फुल LED सेटअप अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का ब्रैकेट मिल जाता है। बाकी साइड इंडिकेटर्स यहाँ पे भी हैलोजन बल्ब के साथ ही अवेलेबल होंगे, बट ये थोड़े से शार्पर मिल जाते हैं और ग्राफिक्स जो है वो कुछ इस टाइप करेंगे। फ्रंट फेंडर का जो डिज़ाइन है वो आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा, थोड़ा सा स्पोर्टियर मिल जाता है कंपेयर टू शाइन। और यहाँ पे भी आपको जो सस्पेंशंस हैं वो आपको टेलीस्कोपिक मिलेंगे। फ्रंट में यहाँ पे आपको मिलने वाली है 240 mm की डिस्क साइज़। ड्रम वाले मॉडल में जाओगे तो 130 mm के आपको फ्रंट में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। बाकी अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। यहाँ पे भी आपको 80/100 का जो टायर सेक्शन है फ्रंट साइड में वो अवेलेबल हो जाता है। अब अगर बात करें साइड की प्रोफाइल से, तो देखो शाइन 125 का जो फ्यूल टैंक है वो आपको फुल मेटल के साथ अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको जो टैंक के श्राउड्स हैं या फिर जो एक्सटेंशंस हैं वो नहीं मिलने वाले, सिंपल सा डिज़ाइन अवेलेबल होने वाला है। होंडा की आपको जो बैजिंग है क्रोम फिनिशिंग के साथ वो मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिलेगा 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक। बाकी मिड पैनल जो है वो कुछ टाइप का रहेगा, क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है। 125 का आपको जो स्टिकरिंग है वो मिलने वाली है। तो ऐसा डिज़ाइन रहेगा। वहीं अगर आप देखोगे SP 125 को, तो SP 125 का जो फ्यूल टैंक है वो थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा। डेफिनेटली बड़ा भी है। यहाँ पे जो होंडा है वो 11 लीटर का फ्यूल टैंक प्रोवाइड करा रही है। बाकी फ्यूल टैंक के एक्सटेंशंस जो हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको जो फ्यूल टैंक है वो मेटल के साथ अवेलेबल होगा, बट फ्यूल टैंक के एक्सटेंशन जो हैं वो आपको फाइबर के साथ ही अवेलेबल होने वाले हैं। तो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी और फ्यूल टैंक जो है वो थोड़ा सा स्पोर्टियर लगेगा कंपेयर टू शाइन 125 सीसी। अब अगर बात करें देखो मिड पैनल की, तो मिड पैनल जो है वो आपको यहाँ पे ग्राफिक्स मिलने वाले हैं। ऐसे ग्राफिक्स अवेलेबल होंगे। 125 सीसी का आपको यहाँ पे भी स्टिकरिंग मिलने वाली है। रियर के जो पैनल्स हैं वो थोड़े से आपको लंबे साइज़ के और थोड़े से शार्पर मिलने वाले हैं। बाकी ग्राफिक्स जो है वो कुछ इस टाइप के रहने वाले हैं। यहाँ पे होंडा जो है वो ऑफर कर रही है 790 mm की सीट हाइट। तो सीट हाइट जो है वो आपको अच्छी खासी मिल जाती है और सीट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग अवेलेबल होने वाली है। कंफर्टेबल वाइज कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलने वाला। अब शाइन की सीट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलने वाली है 791 mm की सीट हाइट। तो सीट हाइट ऑलमोस्ट सेम है, ओनली 1 mm का जो डिफरेंस है वो ही आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे रियर के पैनल्स को, तो ये थोड़े से आपको कर्वियर मिलेंगे, थोड़े से बल्कियर मिलेंगे। शाइन के आपको जो स्टिकरिंग है वो मिलने वाली है। बाकी ग्रैब होल्डर जो है वो आपको यहाँ पे कास्टिंग ग्रैब होल्डर अवेलेबल होगा। यहाँ पे भी आपको जो कास्टिंग ग्रैब होल्डर है वो अवेलेबल होगा, बट ये थोड़ा सा आपको स्पोर्टियर मिलने वाला है। अब अगर बात करें देखो मीटर कंसोल की, तो पहले बात कर लेते हैं SP 125 के मीटर कंसोल की। तो यहाँ पर आपको होंडा ने जो अपडेटेड मॉडल दिया है उसमें आपको फुल जो TFT मीटर कंसोल है 4.2 इंच की जो डिस्प्ले है वो अवेलेबल होने वाली है। अच्छी खासी आपको ब्राइटर डिस्प्ले मिल जाती है। अब क्या क्या चीज़ आपको मिलेंगी यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलने वाला है, इको मोड की इंडिकेशन मिलेगी, फ्यूल की इंडिकेशन यहाँ पे मिलने वाली है, ट्रिप मीटर्स की डिटेल्स यहाँ पे, स्पीडोमीटर्स की डिटेल्स यहाँ पे, क्लॉक की भी इंडिकेशन मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको नेविगेशन भी मिलेगा, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको जो कॉल और मैसेज अलर्ट की जो नोटिफिकेशन है वो अवेलेबल होंगी। तो ये अच्छे खासे अपडेटेड फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अगर आप हाउसिंग को देखोगे तो यहाँ पे आपको जो बटन्स हैं वो भी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप ट्रिप मीटर्स, ओडोमीटर्स, सेटिंग्स, ये सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। सेटिंग्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप डिस्प्ले की सेटिंग कर पाओगे। जनरल में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप
जो डेट टाइम है वो सेट कर सकते हो, यूनिट सेट कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। ब्लूटूथ की जो पेयरिंग है वो यहाँ पे आप इजीली कर पाओगे। तो अच्छे खासे जो अपडेटेड फीचर्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। टॉप से अगर मैं फ्यूल टैंक का दिखाऊँ तो ऐसा जो फ्यूल टैंक है वो टॉप से रहने वाला है। अब शाइन का अगर मैं मीटर कंसोल को दिखाता हूँ ना, तो देखो यहाँ पे आपको एनालॉग मीटर कंसोल मिलने वाला है। ड्यूल पॉड एनालॉग जो मीटर कंसोल है वो अवेलेबल होगा। सारी चीज़ आपको यहाँ पे एनालॉग मिलने वाली है। इस साइड में आपको स्पीडोमीटर्स की डिटेल्स मिलेंगी। यहाँ पे आपको जो फ्यूल गेज है वो भी एनालॉग मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है ना वो थोड़ा सा एक जो नॉर्मल सा मीटर कंसोल है वो ही अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी जो हाउसिंग है, मतलब जो बटन्स हैं वो आपको सिंपल मिलेंगे, हाई बीम, लो बीम, साइड इंडिकेटर्स ऑन। इस साइड में आपको मिल जाता है इंजन की स्विच। तो फीचर्स वाइज अच्छे खास आपको चेंजेस मिलने वाले हैं। अब प्राइस ज़्यादा है तो डेफिनेटली होंडा SP125 में आपको जो फीचर्स हैं वो भी ज़्यादा मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ देखो एग्जॉस्ट नोट की, तो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट नोट है वो आपको सिंपल सा मिलेगा। कवर मिल जाता है सिल्वर फिनिशिंग के साथ। बाकी रियर साइड में आपको 80/100 का टायर सेक्शन मिलेगा और डबल साइडेड कॉइल स्प्रिंग यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। वहीं अगर बात करें देखो SP125 की, तो यहाँ का जो टायर सेक्शन है वो थोड़ा सा आपको वाइडर मिलेगा। यहाँ पे होंडा जो ऑफर कर रही है वो 100/80 का टायर सेक्शन ऑफर कर रही है। बाकी अलॉय व्हील्स भी आपको यहाँ पे अच्छे डिजाइनिंग के साथ अवेलेबल होंगे। अगर देखोगे एग्जॉस्ट नोट को, तो एग्जॉस्ट नोट का जो डिज़ाइन है वो भी कुछ इस टाइप का यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। रियर की अगर मैं प्रोफाइल को दिखाऊँ तो पहले बात कर लेते हैं शाइन की। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो लाइट है वो आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही अवेलेबल होगी। रियर का जो फेंडर है वो भी आपको अच्छा खासा लॉन्ग मिल जाता है। सो ऐसा डिज़ाइन रहेगा, सिंपल डिज़ाइन है। वहीं अगर आप देखोगे SP125 को, तो यहाँ पे आपको जो लाइट है वो फुल LED लाइट अवेलेबल होगी और जो डिज़ाइन है वो आपको कुछ इस टाइप का मिलने वाला है। यहाँ का जो रियर का फेंडर है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्पोर्टियर लगेगा। ऐसा डिज़ाइन दोनों ही मॉडल्स में अवेलेबल होने वाला है। प्राइसिंग का मैंने बता ही दिया है। सीट हाइट जो है वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो देखो अगर आप जा रहे हो शाइन में, तो शाइन में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अराउंड आपको मिलेगी 162 mm के करीब। यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है SP125 में वो आपको मिलने वाली है 160 mm के करीब। तो ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस का डिफरेंस नहीं है, ओनली 2 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस का डिफरेंस है वो ही मिलने वाला है। ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाइज आपको चेंजेस नहीं मिलने वाले। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेट की, तो अगर आप देखोगे शाइन को, तो यहाँ पे आपको जो वेट है वो अराउंड आपको मिलेगा 113 kg के करीब। वहीं अगर आप देखोगे SP125 को, तो इसका जो वेट है वो अराउंड आपको मिलने वाला है 116 kg के करीब। तो 3 kg जो हैवियर है वो आपको SP125 देखने को मिलेगी। अब करते हैं कंक्लूड कि यार आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो देखो अगर आप सिंपल बाइक चाहते हो, ज़्यादा फीचर्स के झंझट में नहीं जाना चाहते, तो आप डेफिनेटली शाइन को कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे जो पावर है वो आपको सेम मिलने वाली है। परफॉर्मेंस फिगर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो इस बाइक का जो इंजन है वो जनरेट करता है 10.5 PS की पावर और अराउंड आपको मिलने वाला है 11 Nm का टॉर्क। यहाँ पे भी होंडा सेम इंजन प्रोवाइड करा रही है। यहाँ पे भी जो पावर फिगर्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट सेम मिलने वाले हैं। ये जो इंजन है वो जनरेट करेगा अराउंड 10.7 PS की पावर और जो टॉर्क है वो अराउंड आपको मिलेगा 10.9 Nm का। तो ऑलमोस्ट जो पावर फिगर्स हैं वो दोनों ही मॉडल्स में सेम मिलने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको सिंपल बाइक चाहिए, आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं चाहिए, तो होंडा शाइन की तरफ जा सकते हो। प्राइस कम है, 125 cc की बाइक आपको मिल जाती है। बट अगर आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा स्पोर्टियर बाइक चाहिए, तो आप डेफिनेटली होंडा SP125 की तरफ जा सकते हो। प्राइस वाइज थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है कंपेयर टू शाइन, बट यहाँ पे आपको फीचर जो हैं वो एक जो एडवांस टेक्नोलॉजी है 2025 के जो फीचर्स हैं जो आने चाहिए वो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको होंडा SP125 में मिल जाते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस बाइक की तरफ जाना चाहिए। मैंने सारी चीज़ आपके साथ शेयर कर दी है, प्राइस बता दिया है, फीचर्स बता दिए हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक लेना चाहोगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हो कि कौन सी बाइक लेने का प्लान कर रहे हो। अगर मैं इस वीडियो में कुछ भी बताना भूल गया हूँ इन दोनों बाइक से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं उन क्वेश्चंस का ज़रूर रिप्लाई करने वाला हूँ। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।